आपका पावर बैकअप और इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा-सा जैसे आपने अरेंज किया, पावर बैकअप और इसके पावर बैकअप क्या है कि जैसे कि ये जो लाइटें चलती है ये सिर्फ जनरेटर के थ्रू चलती है। मतलब ये जनरेटर जहाँ पे दो ग्राउंड में दो जनरेटर है, जितनी भी लाइट यूज हो रही है सब जनरेटर के थ्रू ही हो रही है। तो जो भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं वो जैसे जनरेटर जो चल रहे हैं दो उनके थ्रू होती है। मतलब टोटल पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर के पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो तो पावर बैकअप का कोई कोई सवाल ही नहीं, सवाल नहीं है, कोई पूरा इश्यू नहीं है। टूर्नामेंट कराते हैं। हाँ, जो सवाल वो आप कर रहे हैं कि जो पावर का यूनिट के पावर है तो दो जनरेटर उसमें चल रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक की कोई दिक्कत नहीं है, कोई पावर की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रुकने का कोई सवाल ही उठता नहीं उसमें। तो अगर जैसे कोई चीज़ मान लो बैकअप के लिए अगर एक जनरेटर या दो जनरेटर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो फिर बैकअप के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, बैकअप के लिए जैसे कि दो जनरेटर चल रहे हैं तो एक बैक जनरेटर जो तीसरा वो बैकअप के लिए रखा हुआ है, ताकि जो ऐसा हो जाए कि तुरंत इसमें दो में कोई दिक्कत आती है तो अपन उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं। आप शेड्यूल कैसे मतलब आप मैनेज करते हैं? भाई मान लीजिए कभी पानी आ गया या कभी कुछ ऐसा टीम नहीं आ पाई। अब देखिए कि ये तीन चीज की तरह से टूर्नामेंट होता है। अपन पहले फिक्सचर बना देते हैं और डेट डिसाइड कर देते हैं कि इस डेट को इस समय ये मैच होगा। जैसे कि एक दिन में दो मैच हो रहे हैं, 3 बजे से और 7 बजे से। तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि 3 बजे आपको आना है और आपका मैच है। तो बाई चांस जैसे कोई टीम नहीं आती है तो टीम इन्फॉर्म करती है। और जैसे कि हमने फिक्सचर अलाउ कर दिया, क्या होगा कि दिन फिक्स रहते हैं कि इस डेट से डेट में अपन को कराना है। टीम नहीं आएगी तो सामने की टीम को वॉक ओवर दिया जाएगा। और जैसे कि पानी जैसे गिरता है, मौसम खराब अभी चल ही रहा है, जैसे कि मैं चलते मैच में गिरता है, मैच नहीं हो पाता है तो दोनों टीम को जो है एक एक अंक मिल जाते हैं। और जैसे कि कोई मैच ऐसा हो गया, एक इनिंग हो गई, एक इनिंग की आधी इनिंग हो गई, तो वो डीआरएस के थ्रू जो भी नियम निकलता है जिसको जीतना है वो तो ऑनलाइन पे सब चल रहा, सब कुछ निकल जाता है। आपका अरेंजमेंट लॉजिस्टिक मतलब जैसे ये सारा तामझाम है ये आप कैसे मैनेज करते ये हैं? ये ये पूरा आप तामझाम जो देख रहे हैं, ये पूरा तैयारी देख रहे हैं, ये कमेटी के थ्रू मतलब मैनेज किया जाता है कि भाई ग्राउंड्समैन की कमेटी अलग है, टेंट वाले की अलग है, और जो कमेंट्री की अलग है, कैमरामैन वाली कमेटी अलग है, और जो रिप्लेसमेंट वाला वो कमेटी, जैसे हमने 4-5 कमेटियां बना रखी हैं। तो भी कमेटियां अपने हिसाब से काम करती हैं, अपने बांट रखा काम, तो वो स्मूथली टूर्नामेंट चलता रहता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, किसी को टाइम बता दी कि ये चीज़ इस टाइम में होनी है तो वो समय हो जाती है। अब क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं टूर्नामेंट कराने में? आप तो जैसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा लेकिन आप पूरा अरेंजमेंट कर रहे हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि क्या होता है कि ग्राउंड को मैनेज करना जो चैलेंज हमारे लिए, विकेट बनाना चैलेंजेस है, कितना पानी डालना, कितनी मिट्टी डालना, कितनी रोलिंग कराना है, ग्राउंड में हमें कैसे हरा भरा रखना है, सॉफ्ट है तो पानी कैसे डलवाना है, ये सब चैलेंजिंग है। तो अभी क्या है, मौसम खराब है तो अब आप 8 दिन से देखिएगा कि एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। इस बीच में हमें मैच कराना ही बड़ा चैलेंज है। विकेट भी सूखा रखना है, प्रॉपर रोलिंग भी करनी है, उस पर पानी डाल के फिर से रोलिंग करनी है, और ग्राउंड को भी सूखा रखना है, और कहीं गीला है तो उसको सुखवाना है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। वो फैक्टर्स बता रहे देखिए क्या है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो होती है वो आउटफील्ड होती है। मैं टूर्नामेंट को भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना ग्राउंड की एलिजिबिलिटी देखी जाती है, ग्राउंड अपने पास किस प्रकार का है, कैसा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं। और कोच फैसिलिटियाँ नहीं होती तो अपन को अरेंजमेंट करनी पड़ती है, उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो आउटफील्ड ग्राउंड, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आउटफील्ड अच्छा होना चाहिए। सबसे मेन बात होता है विकेट। तो विकेट सबसे अच्छा प्रॉपर प्रॉपर विकेट होना चाहिए ताकि जो विकेट अच्छा चले, बैट्समैन को मजा आए बैटिंग करने में, बॉलर को बॉल डालने में मजा आए। इसे आउटफील्ड ऐसी है कि बॉल जो एकदम स्मूथली निकल जाए, कोई खिलाड़ी को चोट वोट ना लगे, और चीज़ें हो। तो ये तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती है और देखना पड़ता है। रही टीम की बात, तो टीम के लिए देखना पड़ता है कि टीम को डगआउट कहाँ बनाना है, कहाँ बिठाना है, क्या फैसिलिटी है, क्या वॉशरूम की चीज़ें हैं, क्या खाने पीने का क्या है, और फैसिलिटी क्या हम दे सकते हैं। तो वो एक चीज़ें टूर्नामेंट से पहले स्टार्ट होने में देखना पड़ता है। और मैनेजमेंट के हिसाब से ग्राउंड्समैन हमें की प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ती है कि कितने टूर्नामेंट से कितने ग्राउंड्समैन लगेंगे, कितनी कमेटियाँ लगेंगी। तो वो ग्राउंड पहले तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कमेटियाँ बनानी पड़ती हैं। ग्राउंड कमेटियाँ हैं, रिप्लेसमेंट कमेटियाँ हैं, मीडिया कमेटियाँ हैं, अपना टेंट वाली कमेटी है, प्लेस के डाउस वाली कमेटियाँ है, स्वीपर है। तो ये सब कमेटियाँ बना के टूर्नामेंट से पहले प्लान करना पड़ता है और इसकी तैयारी से करना पड़ता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने की तैयारी करनी पड़ती है पहले से, इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो पा होता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो लोग कहते हैं क्या तैयारी की है, क्या मैच हो रहा है, क्या चीज़ हुई है। और इसके पीछे जो तैयारी है वो 1 डेढ़ 2 महीने की होती है। वो सबसे ज़्यादा ये तैयारी जो होती है वो अपने ग्राउंड की होती है। बाकी सब चीज़ें तो अरेंजमेंट हो जाता है आसानी से, मगर ग्राउंड के लिए जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो ग्राउंड्समैन होते हैं हमारे, उनको सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में लगा रहना पड़ता है। रोलिंग वाले को रोलिंग के लिए, घास वाले को घास के लिए, और मैनेजमेंट बैलेंसिंग करने के लिए, या आप देख रहे हैं रोलर के लिए, एक रोलर चले, देखिए हमारे दद्दू खड़े हुए रोलर अपने हिसाब से चलवा रहे हैं। तो सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, तो हम उसमें कम बांट देते हैं
और जो हमारा काम जो होता है पूरा मैनेजमेंट देखना, पूरे चीज़ों को नज़र रखना होता है कि क्या चीज़ प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। कुछ चीज़ में गलती है तो हम जाके बताते हैं उसमें कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, तो हम उनको बताते हैं, तो वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो करा लेते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने बोला कि ग्राउंड्समैन की जो ज़रूरत होती है, तो आपकी टीम में कितने लोग होते हैं ऐसे? कम से कम 7 से 8 लोग रहते हैं, ग्राउंड्समैन, पिच क्यूरेटर और जो चीज़ रोलर वाले, ये सब चीज़ मिला के मेरा 8 से 10 लोग की मेरे पास कमेटी होती है। ग्राउंड को जो पूरा चमकाने की जो जवाबदारी होती है, इससे मैच हो रहे हैं, ये मेरे पास ये लोग हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल रहते हैं।